गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं क्लास 1 का जो हम लोग का ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन था क्लास 1 का, उसका ट्रांसलेशन सेक्शन ग्रामर सेक्शन में हम लोग के पास दो था, एक वर्ड था और दूसरा भी कह सकते हैं वर्ड था जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के बारे में था। तो इस सेक्शन में ट्रांसलेशन का सेक्शन में हम लोग सबसे पहले अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी अल्फाबेट के बारे में। तो हम सभी को पता है कि अल्फाबेट वर्णमाला होता है। अब यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन को देख रहे हैं, तो दोनों सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, यानी हिंदी का भी वर्णमाला को और इंग्लिश के भी वर्णमाला। पूरा बुक इसी बेस पे है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज का कंपोजिशन के साथ में। तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और समझना है। हिंदी वर्णमाला का बच्चों हिंदी लिखना तथा पढ़ना सीखने के लिए सबसे पहले आई होप क्लियर दिख रहा होगा, कहा जा रहा है बच्चों हिंदी लिखना तथा पढ़ना सीखने के लिए सबसे पहले अपना हिंदी की वर्णमाला पढ़ी। आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी कि हिंदी जैसे हम लोग को पढ़ना है या लिखना है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं? हिंदी का वर्णमाला पढ़ रहे हैं। सभी अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी देखिए वर्ण और माला ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक है आपका जैसे वर्ण माला, तो ये दो वर्ड कौन कौन है? वर्ण और माला। ये क्या है? वर्ण और सेकंड में क्या है? माला। अब माला क्या होता है? हम लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से पता है कि माला सॉरी कि माला क्या होता है। माला दैट मीन्स जो पहना जाता है। अब अगर बोले मोती का माला तो उसमें बहुत सारा मोती होता है। फूल का माला बहुत सारा फूल होता है। उसी तरीके से यहां जो वर्णमाला हम लोग देख रहे हैं वर्ण का माला। अब हिंदी में अगर वर्ण का बात किया जाए तो हम सभी को पता है कि वो कितने, सबसे पहले जो वर्णमाला होता है वो दो टाइप का होता है, एक आपका स्वर्ण होता है और एक आपका व्यंजन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि स्वर में कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन और अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी री को ऐड करने के बाद स्वर वर्णमाला या स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13। अब अगर व्यंजन के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य और उसी तरीके से यहां तक छ, त्र, ज्ञ, अस्र, ड और ढ। तो अगर ये देखे तो 3 5 और 5 10 15 नहीं, ये 15 नहीं हुआ, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी ए फिर कितना हुआ? 24 और ए हुआ 37। उसके बाद क्या इतना ही है? तो फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं जो वर्णमाला है। जब आगे हम पढ़ेंगे आगे का क्लास में यानी हिंदी व्याकरण में, तो वहां आपको ये बताया जाएगा कि ये जो शब्द ये जो अक्षर दिख रहा है जैसे अ, आ, ए या तो क, ख, इसको क्या बोलते हैं? तो सबका अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब उसी तरीके से अंग्रेजी अल्फाबेट का बात करें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि देखिए जो ABC लिखा जाता है वो होता है लेटर। ABCD जो Z तक लिखा जाता है वो क्या होता है? लेटर। और उसी का जो समूह होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर अल्फाबेट लिखा हुआ। अंग्रेजी की वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। लेटर अल्फाबेट की इकाई होते, यानी जैसे अगर हम बोले ए तो ए क्या हुआ? एक यूनिट हुआ। किस चीज का? तो अल्फाबेट का। अब इसी तरीके से बी सी डी ये सब को मिलाने से फिर क्या बनेगा? अल्फाबेट। यानी अगर बोले ए तो ये क्या हुआ? लेटर। अगर बोले बी तो ये क्या हुआ? लेटर। अब इस ए बी सी डी जो 26 लेटर होते हैं वो किसी को भी अगर हम बोलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यस, हम लोग उसे बोलेंगे लेटर। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी सिंगल का तो हम लोग लेटर बोलेंगे। लेकिन अगर टोटल का टोटल यूनिट का बात करेंगे तो हम लोग उस टोटल यूनिट को बोलेंगे अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? यस, मेरे साथ आपको भी बोलना है। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा
ABCD का जो हमारा अल्फाबेट है इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। क्या देखेंगे? गुड, वापस से क्या देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन। क्या देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन, कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले A B। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग B और V में जनरली अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो जब हम लोग बोलेंगे B तो बिल्कुल इस तरीके से आएगा B B। यहां आप देख रहे होंगे कि दोनों ओठ एक दूसरे से मतलब टच कर रहा है B। और बोलेंगे V तो V V और W B B V। आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे B V। गुड। B C D E F F। हाँ, मेरे साथ आप भी बोलेंगे F। प्रैक्टिस करना है। यस, F Z H I J K L M N O P Q R S T U V W। अब देखो ये जो W है दो U से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर ए देखे तो एक U और एक दूसरा U। अब दोनों को ऐसे चिपका देते हैं, सटा देते हैं, क्या बनता है? W। तो इसे W ना पढ़कर हम लोग क्या पढ़ते हैं? W। क्या पढ़ते हैं? W। जैसे यहाँ एक है और एक और इसे में ऐसे दे दिए थे, क्या बन गया? W। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? W। उसके बाद X। क्या पढ़ेंगे? X। उसके बाद Y। क्या पढ़ेंगे? Y। और इसको Z नहीं पढ़ेंगे, Z। क्या पढ़ेंगे? Z। वापस से क्या पढ़ेंगे हम लोग? Z या Z। नहीं, Z नहीं पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? Z। क्या पढ़ेंगे? Z। बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का सेक्शन में क्या कह रहा। तो आगे का सेक्शन में ये बताया जा रहा है अंग्रेजी में स्मॉल लेटर के दो रूप होते हैं। दैट मींस ABCD जो हमारे पास होता है, हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जो अल्फाबेट होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। गुड। उसमें से एक होता है बड़ा लेटर और एक होता है छोटा लेटर, यानी एक बिग लेटर और एक स्मॉल लेटर, जिसे हम लोग बड़ा ABCD और छोटा ABCD कहते हैं। उसके बाद एक जो जानना होता है कि जो स्मॉल लेटर होते हैं, छोटा लेटर होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक जो हम लोग बुक में देखते हैं लिखा हुआ कि जैसे A इस तरीके से, B इस तरीके से, इसको देख लेते हैं एक बार, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे कि बुक में किस तरीके से A इस तरीके से, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ओके। उसके बाद जो एक होता है कि जो हम लोग लिखते हैं, जिसको एक तरीके से बोलते हैं कि कर्सिव राइटिंग, कर्सिव लेटर। तो ये हमारा ABCD का कर्सिव लेटर। आई होप आप क्या करेंगे कि बुक में इस पे पेंसिल से लिख के प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको क्या करना है? अलग से लिखना है कॉपी में और इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद कह रहा है कि ABCD के बारे में, जिसको हम लोग क्या करना है? कह रहा है ध्यान रखिए, आप जब भी कॉपी में अंग्रेजी लिखने का अभ्यास करें तब कैपिटल लेटर के निम्न भाग सदा लाइन को स्पर्श करें तथा लेटर्स लाइन पर ऊपर की ओर खड़े हो। देखिए कि यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी हम ABCD लिखें तो देख लीजिए कि कितना अच्छा किस फॉर्म में लिखा गया कि जो हमारा लाइनिंग होता है वो लाइनिंग से बिल्कुल नीचे वाला टच हो। और अगर हम लोग इंग्लिश कॉपी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी कॉपी में लिख रहे हैं, तो फर्स्ट 3 लाइन में आना चाहिए। कितना लाइन में? फर्स्ट 3 लाइन में, यानी ऊपर का जो 3 लाइन होगा अगर इसी में बनाया जाए कि 1 2 3 4, इस तरीके का हमारा कॉपी होता है। तो जब भी हम लिखेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट में लिखेंगे कि A लाइन से भी टच हो और एक फर्स्ट 3 लाइन को टच करे।
चलिए अब इसी के साथ आप लोग को क्या करना है कि इसे इस तरीके से ट्रेस करना है पेंसिल से। आई होप आप इसे भी कर लेंगे। AHW है हमारा, उसके बाद इसे प्रैक्टिस करना ही है, दोबारा से दिया गया है, इस वहां पे भी कर लेंगे और यहां से भी कर लेंगे। अब आपका बारी, मैंने पढ़ाया, अब आपका बारी। टेस्ट योर लर्निंग, जो आपने सीखा कि अगर कैपिटल ए है तो इसको कर्सिव का ए में कैसे लिखेंगे, कैपिटल डी है तो कर्सिव का डी में कैसे लिखेंगे। आई होप आपने वहां सीखा है और ये कंप्लीट कर लिया है आपने, और आपको इसको कंप्लीट करना है। हाँ, और उसके बाद क्लास में हम लोग हेल्प करेंगे ही आपको सिखाने में। उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश में छपाई वाला लेटर रहता है, बुक का छपाई वाला, तो ए का ए, डी, तो कैपिटल डी कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। तो चलिए ठीक है। अब इसी के साथ एक सेकेंड चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर जो ट्रांसलेशन का हमारा फिनिश होता है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और फिर से एक नए जोश और उम्मीद के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना ही हमारा एकमात्र विकल्प है अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो बाय बाय।